बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं आपकी बात मध्य प्रदेश और मैं हूं अभिलाष मिश्रा। आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश के कर्मचारियों की जो लगातार हड़ताल कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं और अपनी मांगों को लेकर सड़क पर उतर रहे हैं। लिपिक वर्गीय कर्मचारियों ने आज बहुत जबरदस्त तरीके से कहीं ना कहीं जो है प्रदर्शन किया है और अपनी मांगों को लेकर के सरकार का ध्यान अपनी तरफ खींचा है। उनकी मांग भी बहुत जायज है कि जो लिपिक मंत्रालय में पदस्थ हैं और जो लिपिक दूसरी जगह पदस्थ हैं, उनके काम तो समान है लेकिन वेतन में बहुत अंतर है। पटवारी हों या फिर सर्वेयर, बहुत सारे अलग अलग वर्ग के कर्मचारी इन दिनों अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। उनकी कौन सी मांगे जायज हैं, कौन सी गलत हैं, और अगर जायज मांगे हैं तो क्या सरकार उन्हें पूरा करने जा रही है, और अचानक ऐसा क्या हो गया है मध्य प्रदेश में कि बहुत सारे कर्मचारी संगठन आंदोलन कर रहे हैं। इसी मुद्दे पर करते हैं आज आपकी बात। और आइए आपको सुनाते हैं कि इस वक्त क्या कह रहे हैं जो कर्मचारियों के संगठन के नेता हैं, पदाधिकारी हैं, उनकी मांगे क्या हैं, क्यों परेशान हैं और लगातार इतने बड़े स्तर पर अब मध्य प्रदेश में कर्मचारी के कोई संगठन अलग अलग जगह पर अलग अलग मांगों को लेकर क्यों सड़कों पर हैं। सुनिए कर्मचारी संगठन के पदाधिकारियों से। पहले जो नियम थे उसमें कोई भी कर्म अनुकंपा साथी को नौकरी से नहीं निकाला जाता था। तो जो काला कानून है इससे हमारे अनुकंपा साथी को सेवा से निकाला जा रहा है। सबसे पहले सीपीसीटी की बाध्यता अनुकंपा नियुक्ति से खत्म करनी चाहिए, उसका सरलीकरण करना चाहिए। और ये बिल्डिंग में समान कार समान वेतन, मंत्रालय के साथी जिनको अलग से मंत्रालय भत्ता मिलता है वे हमारे सतपुड़ा, विंध्याचल और मैदानी बाबुओं से ज्यादा वेतन मान ले रहे हैं। यह हमारे साथ अन्याय है। समान का समान वेतन हमारा संवैधानिक अधिकार है। अपनी मांगों को लेके आगामी दिनों में प्रदर्शन करने जा रहे हैं, जिसमें प्रमुख मांग है कि वेतन विसंगति को दूर किया जाए, लिपिकों की वेतन विसंगतियों को दूर किया जाए, संविदा कर्मचारियों को नियमित किया जाए, दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को नियमित किया जाए, स्थायी कर्मियों को 7वां वेतनमान दिया जाए। ऐसी मांगों को लेकर पूरे प्रदेश के सभी कर्मचारी लामबंद हो गए। जब देश के अंदर एक देश एक चुनाव की बात होती है तो सभी एक पद एक कर्मचारी एक वेतन की मांग और उसका निर्णय क्यों नहीं होता है। वहीं इस मुद्दे पर अब कहीं ना कहीं कांग्रेस हमलावर हो गई है बीजेपी पर, और बीजेपी कह रही है कि हम हमेशा कर्मचारियों के हितों को साधते रहे हैं, आगे भी कर्मचारियों के साथ खड़े रहेंगे। सिर्फ एक अनुकंपा नियुक्ति को लेकर के गारंटी मांगी है। समान कार्य समान वेतन देने में सरकार को क्या दिक्कत है? आज अगर कर्मचारियों को मुंडन कराना पड़ रहा है तो आप समझ लीजिए इस प्रदेश की क्या स्थिति है। कोई साधारण तौर पर मुंडन नहीं कराता है। जब किसी सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन तगड़ा हो जाता है, शोक की स्थिति बन जाती है, जब परिवार में मुंडन होते हैं। आज कर्मचारियों की समस्याओं पर इसको सरकार को अविलंब ध्यान देना चाहिए। मध्य प्रदेश में डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी सरकार की प्राथमिकता में सदैव प्रदेश के अधिकारी कर्मचारी रहे हैं। चाहे केंद्र के समान डीए देने की बात हो या संविदा कर्मी, आउटसोर्स, अतिथि शिक्षक, अतिथि विद्वान और सभी तरह के अन्य कर्मचारी अधिकारियों के हितों में सरकार द्वारा लगातार निर्णय लिए गए हैं। अभी भी जिस तरह की मांगे की जा रही हैं, सरकार उन पर सहानुभूति पूर्वक विचार करेगी। सभी अधिकारी कर्मचारियों से हमारी अपील है कि सरकार के ऊपर विश्वास रखें। भारतीय जनता पार्टी सरकार उनकी सभी जायज मांगों को पूरा करने की दिशा में आगे बढ़ेगी। आइए सीधे रुख करूंगा अपने खास मेहमानों का। मेरे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं बीजेपी से वरिष्ठ नेता प्रवक्ता अजय धवले जी, बहुत स्वागत करूंगा उनका। मेरे साथ कांग्रेस से वरिष्ठ नेता और प्रवक्ता जितेंद्र मिश्र जी जुड़ गए। जितेंद्र जी का भी स्वागत है। एमपी द्विवेदी, संरक्षक मध्य प्रदेश लिपिकीय वर्ग शासकीय कर्मचारी संघ हमारे साथ जुड़ गए हैं, वो उनका भी स्वागत करूंगा। और रमेश राठौर जी, उपाध्यक्ष कर्मचारी अधिकारी संयुक्त मोर्चा के हमारे साथ जुड़े हैं, उनका भी स्वागत करता हूं। द्विवेदी जी, सबसे पहले आपके पास आता हूं। बड़ी मांग में देख रहा था कि दो मांगे आप लोगों की बड़ी है। एक तो अनुकंपा नियुक्ति जैसे मामलों में सीपीसीटी का नाम लेकर के कई लोगों को नौकरी से निकाला गया, उसको लेकर आपका आक्रोश है। अनुकंपा नियुक्ति के प्रकरणों में सीपीसीटी की बाध्यता को खत्म करने की आपकी मांग है। और दूसरी, समान काम समान वेतन। क्या सरकार की तरफ से अब तक रिस्पांस आ रहा है और कहां आपको लगता है कि भेदभाव हो रहा है आपके साथ? इस प्रदेश में
कर्मचारी और अधिकारी हैं उनकी मांगे हैं, सबकी विभिन्न प्रकार की मांगे हैं और सब जायज़ मांगे हैं। लेकिन लिपिकों के साथ में जो वर्तमान में एक अन्याय हो रहा है, दो मांगे हैं, दोनों मांगे बड़ी आश्चर्यजनक स्थिति कर्मचारियों की सरकार ने बना दिया। एक तो सीपीसीटी है। सीपीसीटी में क्या था, पहले भी सहायक ग्रेड 3 में नियुक्ति होती थी और अभी भी नियुक्ति हो रही। पहले टाइपिंग परीक्षा का बंधन होता था, अब चूंकि कंप्यूटर का युग आ गया, टाइपिंग परीक्षा अब बंद करके उसकी जगह पर सीपीसीटी ला दिया। तो जो लोग पहले टाइपिंग परीक्षा पास नहीं कर पाते थे उनको वेतन वृद्धि नहीं मिलती थी और 40 वर्ष के बाद उनको छूट मिल जाती थी और 40 वर्ष के बाद इंक्रीमेंट उनका लगने लगता था। अभी सरकार ने क्या कर दिया कि जब से सीपीसीटी लागू किया है, उस आदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी की या सरकार की ऐसी मंशा है तो ये नहीं कह सकता, लेकिन मंत्रालय में बैठे हुए अधिकारियों ने उसमें एक लाइन जोड़ दिया कि जो 3 वर्ष के अंदर सीपीसीटी परीक्षा पास नहीं करेगा उसकी सेवाएं समाप्त की जाएंगी। तो अभी क्या हो रहा है, हजारों लोग सहायक ग्रेड 3 के पद पर काम कर रहे हैं, लेकिन कुछ अधिकारी लोग ऐसे होते हैं जो थोड़ा उल्टा चलते हैं, नियम कानून बड़े सख्त वाले होते हैं। तो अभी क्या सैकड़ों लोगों की सेवाएं, उनकी सेवाओं से अलग कर दिया, बर्खास्त कर दिया सेवा से। देखिए आज की स्थिति ये बन रही है, जैसे मान लीजिए कोई आदमी, कोई सैनिक हमारा बॉर्डर में काम कर रहा है और वो बॉर्डर में काम करते करते वो गोलियां खा रहा है और शहीद हो जाए, उसकी पत्नी को अनुकंपा नियुक्ति दी जाए और अनुकंपा नियुक्ति देने के कुछ समय बाद उसको ये कहा जाए कि आप सीपीसीटी की परीक्षा पास करिए और इस सीपीसीटी की परीक्षा की अनिवार्यता करके यदि वो सीपीसीटी परीक्षा पास नहीं कर पाती तो उसको नौकरी से निकाल दिया जाए। तो शहीद के पत्नी को, किसी एक शासकीय सेवक के पत्नी को, पुत्र को, उसकी बेटी को जो आपने सरकार अनुकंपा नियुक्ति दे रही है, अनुकंपा नियुक्ति में कृपा कर रही है, दया कर रही है, अनुकंपा कर रही है और इस दया के आधार पर जो आप नौकरी दे रहे हो, ये अधिकारियों द्वारा तानाशाहीपूर्ण आदेश निकालने के कारण उनकी सेवाएं समाप्त कर रहे हो, ये अनुचित है। किसी भी शासकीय सेवक जिनको आपने कृपा दिया है, अनुकंपा नियुक्ति प्रदान किया है, उनकी सेवाएं समाप्त नहीं होना चाहिए। यदि वो कोई परीक्षा पास नहीं कर पाते हैं उनको समकक्ष दूसरे पदों पे ले लो, समकक्ष पद पे नहीं लेना है उनको रिवर्ट करके एक नीचे वाले पद में कर दो, या आप अनुकंपा नियुक्ति वालों को अलग कर दो, जो सीधी भर्ती होती सीधी भर्ती वालों को अलग कर दो। सीधी भर्ती वाले जो आए, सीधी भर्ती वालों को जो योग्यता है, योग्यता के आधार पर जो आप पब्लिश करते हैं वो लिए। ठीक। जिसको अनुकंपा नियुक्ति दे रहे हैं उनको सीपीसीटी से छूट देना चाहिए। ठीक है द्विवेदी जी, ठीक है। और जिन लोगों को नौकरी से निकाल दिया है उन लोगों को नौकरी में वापस लेना चाहिए। ठीक है द्विवेदी जी, मैं जल्दी से आवाज आता हूं रमेश राठौर जी आपके पास। रमेश जी क्या कहेंगे आप, किस तरह का ये मामला दिखता है? और मैं देख रहा हूं कि बहुत सारे कर्मचारियों के अलग अलग वर्ग हैं, सर्वेयर हैं, तमाम लोग हैं, वो चाहे वो लिपिक वर्ग हो, पटवारी हो, वो अलग आंदोलन कर रहे हैं। क्या वजह है कि इतने सारे कर्मचारी मोर्चे जो हैं वो खुले हुए हैं? देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि अभी बहुत बड़ा वैक्यूम आ गया है। माननीय शासन में बैठे हुए जितने कर्मचारी हैं, कर्मचारी संगठन है, वो अपना मांग पत्र देते हैं, लेकिन अभी तक उनकी सुनवाई जिस तरीके से होनी चाहिए उस तरीके से हो नहीं पाई है। इसलिए हर कर्मचारी संगठन ने अपना मोर्चा खोल दिया है, चाहे वो संविदा कर्मचारी हो, उनके नियमित करने की बात हो। सुप्रीम कोर्ट के 5 आदेश आ चुके हैं अलग अलग विभागों के लिए कि जिनको भी 10 साल हो गए उनको नियमित करना चाहिए। ऐसी दैनिक वेतन भोगी स्थायी कर्मचारियों के लिए भी आ चुके हैं। स्थायी कर्मचारियों को अभी तक 7वां वेतनमान नहीं मिला। वहीं जो आउटसोर्सिंग के कर्मचारी उनको निकाला जा रहा है। लिपिक के कर्मचारियों की कम से कम 25 साल पुरानी मांग है कि जो मंत्रालय में लिपिक बैठे हुए हैं, विधानसभा में जो लिपिक बैठे हुए हैं और जो विभागों में काम करते हैं उनके वेतनमान में बड़ा अंतर है, जबकि पद एक ही है। एक तरफ जहां आप यूसीसी की बात करते हैं, एक तरफ एक चुनाव की बात करते हैं, तो आप ये क्यों नहीं करते कि जो एक पद है तो सबका एक समान वेतन होना चाहिए?
चाहे वो मंत्रालय में बैठा हुआ लिपिक हो उसका भी वेतन वही होना चाहिए, और जो राजभवन में बैठा हुआ है और एक कार्यालय में बैठा है उसका वेतन भी समान होना चाहिए। दूसरी तरफ जो संविदा कर्मचारी जो योग्यता में कहीं से भी किसी भी प्रकार से कमी नहीं है, नियमित कर्मचारी से योग्यता है, काम आप नियमित कर्मचारियों से लेते तो उनको नियमित क्यों नहीं किया जाना चाहिए। ऐसी बहुत विभिन्न मांगे हैं जिनको लेकर कर्मचारी आंदोलन कर रहे हैं। सरकार को कर्मचारियों की बातें सुननी चाहिए और निर्णय लेना चाहिए। ठीक है, चलिए मैं जल्दी से अब जितेंद्र जी आपके पास आता हूं। जितेंद्र जी, क्या वजह है कि हर दूसरे तीसरे दिन कर्मचारियों का बड़ा कोई ना कोई वर्ग जो है वो भोपाल में प्रदर्शन करने पहुंच रहा है, और जब हम उनकी मांगे सुनते हैं तो बड़ी जायज मांगे लगती हैं। कहीं नहीं लगता कि कुछ ये लोग बहुत ज्यादा मांग रहे हैं, गलत मांग रहे हैं। अब समान काम समान वेतन माननीय सुप्रीम कोर्ट कह चुका है ये बात तो, और एक बार नहीं कई बार कह चुका है कि आप समान काम के लिए समान वेतन दीजिए। अगर बात हो वेतन बढ़ाने की, बहुत जायज मांग है, तमाम चीजें हो चुकी हैं, क्या कहेंगे आप? देखिए अविनाश जी, निश्चित तौर पर आपने दोनों लोगों को सुना, द्विवेदी जी को भी सुना और राठौर साहब को भी सुना। एक भी मांग आपको ऐसी लगी जिसे सरकार को नहीं मानना चाहिए? कोई ये मंत्री पद नहीं मांग रहे, ये कोई सरकार की कुर्सी पर कब्जा करने नहीं जा रहे। मानवीय तौर पर हर सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि जायज मांगों को स्वीकार किया जाए, और चाहे वेतन भत्ते हो चाहे दूसरी सुविधा है समय से दे देना चाहिए। मध्य प्रदेश सरकार में जब भी केंद्र सरकार डीए बढ़ाती है, मध्य प्रदेश के कर्मचारियों को आंदोलन करना पड़ता है कि हमारा डीए कब बढ़ेगा। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि मध्य प्रदेश में अभी नौजवानों ने एक बड़ा प्रदर्शन किया परीक्षा भर्ती को लेकर के। मध्य प्रदेश में अभी 3 दिन पहले किसान राजधानी में इकट्ठा हो गए थे मूंग की खरीदी को लेकर के। आप ये बताइए, 4 क्विंटल 4.5 क्विंटल 1 एकड़ में पैदा होती है मूंग। सरकार ने कहा था कि खरीदेंगे, अब 1 क्विंटल 25 किलो खरीदने की बात कर रही है। मुझे नहीं समझ में आता, आप सरकार में बैठने के बाद इस तरीके के अफलातूनी फैसले क्यों लेते हैं। अभी आपने देखा शिक्षकों को भी पात्रता परीक्षा, जो 20-20 साल से आपकी पढ़ाई करा रहे हैं, स्कूलों में काम कर रहे हैं, छात्रों को पढ़ा रहे हैं, अब एक नई परीक्षा की आपने उनके ऊपर जिम्मेदारी डाल दी। ये बताता है कि सरकार कहीं ना कहीं गंभीर नहीं है, और खास तौर से ये लिपिक वर्ग को लेकर के वो ये सोचती है कि ये जाएंगे कहाँ। और इस तरीके की मैंने आपको किसान की बताई, नौजवान की बताई। मध्य प्रदेश में सरकार जरा भी चिंतित होती इनके हितों को लेकर के तो इस तरीके के फैसले नहीं आते। सही कहा अभी द्विवेदी जी ने कि अनुकंपा नियुक्ति देने जा रहे हो और उसको सीपीसीटी के नाम पे फिर बाहर कर देते हो। अरे भाई, उनका एक ग्रुप बना दो, अगर उनको उस पात्रता परीक्षा में नहीं पास हुए हैं तो उनसे दूसरे काम ले लो। ठीक है, आप ये बताइए, मंत्रालय में बैठा लिपिक, राजभवन में बैठा लिपिक, चूंकि वो सत्ता के करीब रहता है, शासन के करीब रहता है, तो उसका वेतनमान अलग, और जो फील्ड में काम कर रहा है उसका वेतनमान अलग। अभिलाष जी, मुझे लगता है ये गलत है। सरकार को सहानुभूति पूर्वक निर्णय लेना चाहिए, और जब सुप्रीम कोर्ट 5 बार इनको निर्देशित कर चुका है, इसके बाद भी अगर आप नहीं सुन रहे, आप हिटलर सही पर उतारू है। ठीक है, मैं जल्दी से आ जाता हूं अब अजय धवले जी। अजय जी, क्या वजह है कि बार बार कर्मचारियों का प्रदर्शन हो रहा है? 2 दिन पहले पटवारी थे, आज हालांकि सर्वेयर की उनकी मांग जो है सहानुभूतिपूर्वक सुनी गई है, उन्होंने धन्यवाद भी दिया है न्यूज़ 24 का और सरकार का कि उनकी मांगों पर सहमति बनती दिख रही है। अजय जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? अजय जी तक मेरी आवाज नहीं पहुंच रही है, जरा अजय जी तक जल्दी से मेरी आवाज पहुंचाइए पीसीआर। अजय जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? हेलो जी अजय जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं क्या अजय जी? चलिए, मैं जल्दी से एक बार फिर एमपी द्विवेदी जी के पास आ जाता हूं, फिर मैं अजय जी के पास आऊंगा। द्विवेदी जी, मुझे आपसे एक चीज जाननी है, आज जब प्रदर्शन आपने किया है उस वक्त के उसके बाद क्या सरकार की तरफ से या प्रशासन की तरफ से अधिकारी आपसे मिले हैं? कोई आश्वासन आपको मिला है? क्या आगे की रणनीति होगी आपकी? द्विवेदी जी तक भी मेरी आवाज नहीं पहुंच रही है। मैं एक बार फिर से कोशिश कर लेता हूं। रमेश राठौर जी, क्या आप सुन पा रहे हैं मुझे? रमेश राठौर जी तक भी मेरी आवाज लग रहा है नहीं पहुंच पा रही है। जितेंद्र मिश्रा जी, नहीं आ रही आवाज है? जी आ रही है, मेरे को आ रही है। जितेंद्र जी,
चलिए मैं आपसे सवाल लेता हूं जितेंद्र जी, चूंकि अभी आपने कहा, क्या यह व्यवस्था अभी लागू हुई है कि मंत्रालय के कर्मचारी और बाकी कर्मचारी उसी पद पर हैं, उनके जो वेतन है वो उनमें विसंगति होती है, अलग अलग होते हैं, या ये पुरानी परंपरा चली आ रही है? देखिए, पुरानी परंपरा में 2 महीने 3 महीने और ज्यादा से ज्यादा एक किस्त के बाद जब दूसरी केंद्र जारी करता था डीए की, उसके पहले राज्य सरकार डीए दे देती थी। आज डीए का तो छोड़ दीजिए, आप तनख्वाह नहीं मिल रही है उन कर्मचारियों को, ताकि ये किसी तरह से लड़ाई लड़ करके अपना हक मांगने का प्रयास कर रहे हैं। तो आपने देखा है कई बार कर्मचारियों पर भी लट्ठे चलाए गए हैं। ये सरकार ऐसा कर क्यों रही है, हम मेरी समझ में नहीं आ रहा। देखिए अभिलाष जी, सरकार के पास ओवरड्राफ्ट की स्थिति बनने वाली है। सरकार को तनख्वाह 5 लाख करोड़ रुपए का कर्जा मध्य प्रदेश के ऊपर हो गया, और कौन सा वर्ग संतुष्ट है ये समझ में नहीं आ रहा। महंगाई को देखो आप, रिकॉर्ड तोड़ती जा रही है। नौकरी देने के नाम पर मध्य प्रदेश में कहीं कोई बात नहीं होती। आपने दैनिक वेतन भोगियों से बात की थी, सुप्रीम कोर्ट आपको लगातार निर्देशित कर रहा है कि जो 10 साल से ऊपर होगा उन्हें नियमित किया जाए। ठीक है जितेंद्र जी, लेकिन सरकार सुन नहीं रही है, ये समझ में नहीं आ रहा अभिलाष जी। ठीक है, अजय धवले जी आप सुन पा रहे हैं हमें? अभिलाष जी टेक्निकल डिफिकल्टी थी। जी आज माफी थी। अजय जी प्लीज जवाब दीजिए। जी देखिए, एमपी द्विवेदी जी बैठे हैं यहाँ पे, जिस प्रकार से हमारे राठौड़ जी बैठे हैं, दोनों की बातों का मैं उत्तर देना चाहूंगा, लेकिन जो मेरे मित्र कांग्रेस के प्रवक्ता साथी जितेंद्र जी ने बात की उसका पॉलिटिकल उत्तर भी देना चाहूंगा। मध्य प्रदेश में आदरणीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रत्येक शासकीय सेवक, पेंशन और उनके परिवारों के कल्याण के लिए और उनके सम्मान के लिए, उनकी आर्थिक सुरक्षा के लिए प्रतिबद्धता के साथ में काम कर रही है। चाहे केंद्र के समान डियरनेस अलाउंस की बात कीजिए, 58% के समान अभी मध्य प्रदेश में डियरनेस अलाउंस है, उसको 6 समान किस्तों में एरियर के माध्यम से देने का भी मध्य प्रदेश सरकार की प्रतिबद्धता है। अब विषय जो आज की डिबेट में 2 प्रमुख विषय निकले कि लिपिकीय वर्ग में भेदभाव क्यों है, और दूसरा सीपीसीटी का। तो सीपीसीटी के विषय में जो कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी एंड सर्टिफिकेशन का टेस्ट होता है, वो डिजिटल गवर्नेंस को और ई ऑफिस प्रणाली को न्यूनतम कार्यकुशलता के साथ में सुनिश्चित करने के लिए लागू किया गया है। अब उसमें जिन अनुकंपा नियुक्त के कर्मचारियों की समयावधि में सीपीसीटी उत्तीर्ण नहीं कर पाते, उन्हें सेवा से पृथक करने के बजाय किस प्रकार से एक वैकल्पिक क्लास 4 की जो श्रेणियां हैं या पदों पर समायोजित करने की सरकार की मंशा, और उस प्रकार से अकोमोडेट करने के लिए काम भी हो रहा है। दूसरा जो विषय आया अजय धवले जी, आप कह रहे हैं काम हो रहा है और ये कह रहे हैं आपने नौकरी से निकाल दिया है। नहीं, बिल्कुल नहीं निकाला। देखिए, ये अभी कर्मचारी संघ के लोग यहाँ बैठे हैं, निश्चित रूप से वो इस बात को स्पष्टता के साथ में बताएंगे कि सरकार ने नौकरी से नहीं निकाला है, लेकिन कहीं ना कहीं जिन कामों के लिए सीपीसीटी की आवश्यकता है, कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी की आवश्यकता है, उस आवश्यकता को आप दरकिनार नहीं कर सकते। उसी प्रकार से जो लिपिकीय वर्ग का विषय आया था कि जो लिपिकीय कर्मचारी विधि विधायी और राजभवन के लिपिकीय पदों की कार्य प्रकृति, जो उनकी जो जॉब प्रोफाइल होती है, उनके जो भर्ती के नियम होते हैं, रिक्रूटमेंट के जो रूल्स होते हैं, वो मैदानी या विभागाध्यक्ष जो कार्यालय में हेड ऑफ डिपार्टमेंट के जो एंड फील्ड स्टाफ के लिपिकों से भिन्न होते हैं। तो कई बार ये व्यवस्थाएं आई हैं कि किस प्रकार से इसको तर्कसंगत बनाया जाए। अभी मेरे मित्र जितेंद्र जी ने कहा था कि टीईटी सरकार लागू कर रही है। टीईटी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन पे ऑनरेबल एक जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट का हिस्सा है। सरकार ने शिक्षकों की ओर से महापक्ष भी रखा था, लेकिन प्रत्येक वर्ग को आप राजनीति से जोड़ देंगे, प्रत्येक विषय को आप राजनीति से जोड़ देंगे। जितेंद्र जी, ऐसा मध्य प्रदेश में नहीं होने जा रहा। कर्मचारियों के हितों में अभी आप पदोन्नति का विषय ले लीजिए, सेम पदोन्नति का विषय वर्षों से प्रलंबित था, इतने सारे जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट है, सब जुडाइस मैटर थे, उसके बाद भी मध्य प्रदेश में आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने जटिलताओं का समाधान निकाला। किस प्रकार से हम प्रैक्टिकल कंक्लूजन पे जाए। मंत्रालय के कर्मचारियों के लिए अलग वेतन और बाकी प्रदेश के कर्मचारियों के लिए अलग क्यों? पद एक है। जितेंद्र जी, जॉब प्रोफाइल के माध्यम से, जॉब प्रोफाइल और जो रिक्रूटमेंट के रूल्स होते थे उसमें, उसके माध्यम से कहीं ना कहीं ये जो विसंगतियां थी उसको किस प्रकार से दूर कर सके, इसके लिए सरकार की प्रतिबद्धता है। लेकिन सरकार और कर्मचारियों के बीच में संवाद का विषय होना चाहिए। ठीक है अजय जी, ठीक है। मैं जल्दी से आ जाता हूं अब वापस। एमपी द्विवेदी जी, समय चूंकि कम है, तकनीकी समस्या की वजह से आज समय कम दे पा रहा हूं। बहुत संक्षेप में आपसे उत्तर चाहूंगा चारों मेहमानों से। द्विवेदी जी, जरा मुझे ये बताइए कि आपकी कर्मचारी नेताओं की सरकार के प्रतिनिधियों से, अधिकारियों से कोई मुलाकात हुई है? क्या रास्ता निकल रहा है? द्विवेदी जी तक लगता है मेरी आवाज अभी भी नहीं पहुंच रही। द्विवेदी जी, आप मुझे नहीं सुन पा रहे हैं? द्विवेदी जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? चलिए ठीक है। रमेश राठौर जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है या नहीं?
रमेश राठौर जी तक भी आवाज नहीं पहुंच रही है, माफी चाहूंगा, आज बहुत दिक्कतें हो रही हैं। जल्दी से जितेंद्र मिश्रा से मैं एक सवाल लेता हूं। जितेंद्र मिश्रा जी, क्या चुनाव आते आते इस तरह से जो होता है कि कर्मचारी ये संगठन अपनी मांगों को लेकर के लामबंद होते हैं, ये वो वाला आक्रोश है या ये दूसरी वजह से है क्योंकि बहुत सारी जायज मांगे अटक रही हैं? अभी देखिए अजय धवले जी ने कहा कि ये दिक्कतें इसलिए हैं क्योंकि सेवा शर्तें ऐसी हैं, अब उन्हें ठीक किया जाएगा धीरे धीरे करके। देखिए अभिलाष जी, अगर सरकार सहानुभूति पूर्वक विचार करती तो 22 और 23 साल से मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। अभी भी कह रही सहानुभूति पूर्वक विचार किया जाएगा। कोर्ट के निर्देश आने के बाद भी अगर सरकार ध्यान नहीं दे रही है तो इसका मतलब यह है कि सरकार जानबूझकर इन कर्मचारियों को परेशान कर रही। अभी अजय धवले जी ने कहा कि जो बड़ा हुआ वेतनमान है उसको प्रतिबद्ध है सरकार देने के लिए। 22 साल हो गए, आपसे जब भी सवाल करो आप कहते हो कि इस निर्णय सहानुभूति पूर्वक करने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। 1 जुलाई 2025 से उनका डीए रुका हुआ है, समान किस्तों में देने की बात की थी, आप कह रहे प्रतिबद्ध है। तो क्या 50 साल सरकार में बैठा ले आपको जब इनकी कर्मचारियों की मांगे पूरी कर पाएंगे आप? ठीक है, चलिए अजय धवले जी, मैं ये देखिए ये सवाल बहुत जायज है कि अगर आप एक एक विभाग भी लेते तो भी 20 सालों में आप इनकी जो जायज मांगे हैं, पुरानी मांगे हैं, वो खत्म कर देते। पर यह कहा जा रहा है कि इतने लंबे वक्त के बाद भी अभी भी कर्मचारी लगभग हर विभाग से जो है वो मांगों को लेकर आंदोलन कर रहा है। नहीं अभिलाष जी, मुझे लगता है पूरे विषय को इन टोटलिटी लेना चाहिए। मैंने शुरुआत में कहा कि पॉलिटिक्स करेंगे तो आप विषय को भूल जाएंगे। देखिए, उच्च न्यायालय और वेतन आयोग पे कमीशन की अनुशंसा के अनुसार समान कार्य समान वेतन, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क का सिद्धांत तब लागू होता था जब पदों में कैडर स्ट्रक्चरिंग और पात्रता के मानदंड सेम हो। उसके बावजूद सरकार ने मैदानी लिपिकों के करियर एडवांसमेंट का देकर समयमान वेतनमान की समीक्षा हेतु उच्च स्तरीय समिति बैठाई थी। उस कमेटी के अपने रिपोर्ट्स आ गए। तो सरकार किस प्रकार से इसमें एक बीच का मार्ग निकाले, क्योंकि मैक्सिमम मैटर्स में हमने देखा है कि बहुत सारे लोग ऑनरेबल कोर्ट चले गए, फिर प्रकरण सब जुडाइज हो गए, जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट आ गया, लेकिन सरकार को उसका दोषी माना गया। सरकार ने जब डियरनेस अलाउंस की बात आई, मध्य प्रदेश सरकार देश में पहली सरकार रही है जिसने केंद्र के समान डियरनेस अलाउंस लागू किया, डियरनेस अलाउंस को समान किस्तों में बांटने का काम किया। लेकिन आप अभी कांग्रेस के प्रवक्ता साथी की बातें सुनिए कि किस प्रकार से राजनीतिक रूप से करते। मध्य प्रदेश में यदि कर्मचारियों के हितों का विषय रहता तो जो प्रलंबित विषय मैंने भी कहा कि इसका सीधी भर्ती के स्टाइपेंड का विषय ले लीजिए। ये नियम नवनियुक्त कर्मचारियों के लिए प्रोबेशन की अवधि को किस प्रकार से प्रशासनिक मूल्यांकन की दृष्टि से लाया गया था, इसके लिए भी ऑनरेबल जुडिशियल कोर्ट के जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट। लेकिन सिर्फ और सिर्फ राजनीति के लिए ऐसे विषयों को खींचा जाए या उसके ऊपर राजनीति की जाए तो सरकार का भी अपना ठीक है द्विवेदी जी, सुना जाना चाहिए। ठीक है द्विवेदी जी, जल्दी से बताइए सरकार से क्या बात हुई है, अधिकारियों से क्या बात हुई है, प्रशासन से क्या बात हुई है? आज हम लोग प्रदर्शन के उपरांत ज्ञापन दिलवाने गए थे। ज्ञापन देने के हम लोग ज्ञापन दे के चले आए और किसी अधिकारी से कोई बात नहीं हुई। हमारी जो 2 मांगे, एक मांग के बारे में तो हम बता चुके, सीपीसीटी के मामले में कि नौकरी से निकाला जा रहा है। मेरा सरकार को एक मिनट द्विवेदी जी, ये अजय धवले जी कह रहे हैं माध्यम से, द्विवेदी जी अजय धवले जी कह रहे हैं एक भी कर्मचारी को नहीं निकाला है सीपीसीटी के लिए, अनुकंपा नियुक्ति वाले व्यक्ति को। आप कह रहे हैं निकाला जा रहा है, सच्चाई क्या है? हम कर्मचारी संगठन वाले हैं, हम कोई पार्टी वाले नहीं हैं कि हम कोई आरोप प्रत्यारोप की बात करेंगे। आप इतना तो विश्वास रखिए कि हम जो बात बोल रहे हैं हमारी बात एथेंटिक है। हम यहाँ न्यूज चैनल में आके कोई गलत बात नहीं कर सकते जी। 1-2 आदमी बात नहीं कर रहा हूँ, सैकड़ों लोगों को सेवा से बर्खास्त किया गया है, सैकड़ों धवले जी। और हम ये शासन से ये मांग करना चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम से। एक मिनट रुकिएगा, धवले जी ने चूंकि इस आरोप का ही खंडन कर दिया था तो जरा क्लैरिफिकेशन ले लेते हैं। नहीं, इनको पूछिए जिन लोगों का सीपीसीटी का अंडरटेकिंग था, कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी एंड करियर एडवांसमेंट के लिए जिन लोगों ने सीपीसीटी दिया था, यदि उन लोगों ने उसमें कंप्लीटली नहीं किया तो सरकार की ओर से जो हम कहेंगे कि ऑफिस प्रणाली के लिए वो भी जानते थे कि न्यूनतम कार्यकुशलता सुनिश्चित करने ना, एक मिनट, अब आप दूसरी बात कर रहे हैं। अब आप किसी को नहीं निकाला गया। अजय धवले, आपने पुराने बयान में कहा किसी को नहीं निकाला गया, सामने कर्मचारी संगठन के नेता बैठे वो कह रहे हैं कि सैकड़ों लोगों को निकाला गया। पूछिए कि क्या वैकल्पिक रूप से क्लास 4 में या पदों पर समायोजित करने के निर्देश नहीं दिए गए हैं? आपने नौकरी से निकाला या नहीं, पहले ये बताइए। नहीं, देखिए जिन लोगों ने अंडरटेकिंग दी थी, ये एक आंकड़ा रखना पड़ेगा
यहाँ पे कर्मचारी संघ के लोग भी बैठे हैं, वो भी वस्तुस्थिति रखेंगे कि कितने लोगों को निकाला, नहीं निकाला है या नहीं, एक को भी निकाला है तो निकाला है नहीं इसलिए क्योंकि इसमें सीपीसीटी का अभिलाष जी एक ब्लैंकेट आरोप लगाने से नहीं होगा। नहीं सर, तो आपने तो खंडन साहब, आपने पल्ला झाड़ दिया कि हमने किसी को निकाला ही नहीं। मैं खंडन कर रहा हूं कि सीपीसीटी का, सिर्फ सीपीसीटी के आधार पर किसी को नहीं निकाला। ठीक है, चलिए अब आपने अपनी बात दोबारा रख दी। द्विवेदी जी देखिए कह रहे हैं सीपीसीटी के आधार पर किसी को नहीं निकाला, और जिनको निकाला भी उनको दूसरा ऑप्शन दिया है कि आप चतुर्थ वर्ग में जाकर के काम कर लीजिए, फोर्थ ग्रेड में। देखिए, सीपीसीटी कारण किसी को नहीं निकाला ऐसा नहीं है। सीपीसीटी के कारण सैकड़ों लोगों को निकाला गया है, और हम जिनको निकाला गया है उसकी मांग के लिए ही हम आंदोलन कर रहे हैं। और हम ये चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम से सरकार को हमारा ये सुझाव है कि जिन लोगों को नौकरी से निकाल दिया गया है उनको नौकरी में वापस लिया जाए, और यदि सीपीसीटी परीक्षा नहीं पास कर पाए हैं तो उनको समकक्ष का दूसरे पद में ले लिया जाए। समकक्ष पद में लेना संभव न हो पा रहा हो तो उनको एक पद पदावनति करके दे दिया जाए, लेकिन नौकरी में ले लिया जाए। ठीक, क्योंकि किसी व्यक्ति को अनुकंपा देने के बाद आज के प्रदर्शन में 2 ऐसी महिलाएं आई थी, एक रतलाम की, एक रीवा की। वो रोने लगी और रोते रोते बोल रही थी कि मेरे पतिदेव मर जाने के बाद हमको अनुकंपा नियुक्ति दी गई, और मेरी अनुकंपा नियुक्ति छीनने के बाद मेरी माँ पेंशन पाती थी, माँ भी मर गई, मेरी एक बेटी है, एक बेटा है, और मेरे पास खाने रहने कोई साधन नहीं है, और वो रो रही थी। तो ये ऐसा नहीं कि नहीं निकाला गया, निकाला गया है। ठीक है, मैं बड़ी विनम्रता पूर्वक आपके चैनल के माध्यम से सरकार से अपील करता हूं कि जिन लोगों को निकाल दिया गया है उनके लिए कोई रास्ता निकाला जाए। ठीक है, आपकी मांग बहुत जायज है, बेघर नहीं हूं। क्योंकि देखिए खुद अजय धवले जी बोल रहे हैं कि उनको हम वैकल्पिक व्यवस्था करके दे रहे हैं। जल्दी से, मैं बहुत कम समय बचा है, बिल्कुल छोटा सा कमेंट लूंगा रमेश राठौर जी आपसे। रमेश राठौर जी क्या कहेंगे कर्मचारियों के आक्रोश को लेकर? देखिए, कर्मचारियों में आक्रोश बढ़ता जा रहा है। शासन देखिए बहुत सारी समस्याएं जो है अधिकारियों के हाथ में नहीं है, कैबिनेट के हाथ में। तो माननीय मुख्यमंत्री जी को संज्ञान लेते हुए सभी कर्मचारी संगठनों से चर्चा कर जिनकी जो मांग है उसका निराकरण करना चाहिए। इस समस्या का यही हल है। ठीक है, आज तकनीकी दिक्कतों की वजह से समय कम दिया आपको, लेकिन विषय बहुत महत्वपूर्ण था। अजय धवले जी, उम्मीद करेंगे कि आप एक बार इसे क्रॉस चेक कीजिए। जो डेटा और ये जो फिगर बताया जा रहा है सीपीसीटी की वजह से अगर कोई निकाला गया है तो उसको वैकल्पिक इंतजाम मिलना चाहिए। अनुकंपा का मतलब ही होता है कि नियमों को शिथिल करके पारिवारिक स्थिति को देखते हुए सहृदयता से सरकार उसे जवाब दे रही है। वो अनुकंपा कर रही है, वो हक नहीं दे रही उसको, वो उसके ऊपर अनुकंपा कर रही है आप कहते हैं। हालांकि कोर्ट ने कहा है कि अनुकंपा नियुक्ति भी हक है, तो आप थोड़ा उसको, जो स्पेशल केस है तो स्पेशल तरह से ट्रीट कर लीजिए, या कोई बीच का रास्ता निकाल दीजिए। द्विवेदी जी अपनी लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, वो उन परिवारों की लड़ाई लड़ रहे हैं जो दूसरे परिवार, जो जिनके लोग अपने चले गए सरकारी नौकरी में रहते हुए और उनके परिजन अब दर दर भटक रहे हैं। वो बहुत जायज मांग है। बाकी कर्मचारियों के मैटर को सरकार बहुत नजदीकी से देख रही है, कुछ के सॉल्यूशन निकले हैं। आज आपने सर्वेयर्स की बातों को माना है, बहुत अच्छी बात है। वो न्यूज़ 24 और सरकार का धन्यवाद दे रहे थे। हम उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द आप मसलों को सुलझाइए और प्रदेश के कर्मचारियों को खुशहाल बनाइए। बहुत शुक्रिया अजय धवले जी, जितेंद्र जी, MP द्विवेदी जी, रमेश राठौर जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस डिबेट का हिस्सा बनने के लिए। तमाम दर्शकों का शुक्रिया। नमस्कार।